हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महामाया सिलेक्शन में। तो फ्रेंड्स, आज से आपका बिहार दरोगा प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज मैंने स्टार्ट किया है, हमारे चैनल ने स्टार्ट किया है, जिसमें आपके टॉप 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में एग्जाम में आ चुके हैं। एक्सपेक्टेड है कि ये क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चन का सीरीज है। मैं सिर्फ क्वेश्चन बोलूंगा और लास्ट में आपको आंसर मिल जाएगा। आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, जो भी मेरा वीडियोस देख रहे हैं कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, और जो भी आपको आंसर लिखता है 1 का ए, 1 का बी या 1 का सी, उस तरीके से आपको आंसर लिखना है और लास्ट में अपने आंसर को मिला लेना है और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और मैं ये आंसर नहीं बताऊंगा, आंसर आपको लास्ट में मिलाना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्याग पत्र दे दिया था? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी सर शंकर नायर और ऑप्शन डी सी राजा गोपालाचारी। तो फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चंस बोलूंगा, अगर आपको ज्यादा फास्ट लगेगा क्वेश्चन तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो के स्पीड को थोड़ा स्लो कर लीजिए, या अगर स्लो लगेगा तो थोड़ा फास्ट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कर्नाटक युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? आपको बताना है कर्नाटक युद्ध किन के बीच में हुआ था। ऑप्शन ए अंग्रेज और मराठों के बीच, ऑप्शन बी अंग्रेज और डच के बीच, ऑप्शन सी अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको कॉपी में इस तरीके से आपको आंसर देते चलना है, ठीक है ना। 2 का सी अगर लगता है 2 का सी, 3 का जो लगता है वैसे लिखते जाइए और लास्ट में कैलकुलेट मिला लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां का निर्माण किस शैली में हुआ है? ऑप्शन ए मथुरा शैली में, ऑप्शन बी गंधार शैली, ऑप्शन सी गुप्त शैली, या ऑप्शन डी अमरावती शैली। आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा केंद्र व राज्य के मध्य विषयों के विभाजन हेतु 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 246, ऑप्शन बी अनुच्छेद 248, ऑप्शन सी अनुच्छेद 244, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 250। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? पूछ रहा है आपसे क्या, किसी राज्य का जो हाईकोर्ट होता है उसके न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी भारत का मुख्य न्यायाधीश, या ऑप्शन डी राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की अवधारणा को निम्न में से किस संविधान से लिया गया है? क्या बोल रहा है, राज्यों का संघ जो अवधारणा है ना, किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए फ्रांस से, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑप्शन सी आयरलैंड से, या ऑप्शन डी कनाडा से। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 7वां नंबर क्वेश्चन है, बिहार शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? क्या है, बिहार शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 मार्च, ऑप्शन बी 11 नवंबर, ऑप्शन सी 11 अगस्त, या ऑप्शन डी 11 अप्रैल। आपको बताना है 7 का आंसर क्या हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा, क्या कह रहा है, दास प्रथा का समाप्त किया था? ठीक है। ऑप्शन ए लॉर्ड कार्नवालिस ने, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ऑप्शन सी लॉर्ड एलन बेरो ने, या ऑप्शन डी सर जॉन सोर ने। आपको आंसर देना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये सब क्वेश्चंस आपको लग रहा होगा कि ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और सभी क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। जितने भी मार्क्स आए आपको बताना है कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? ऑप्शन ए वॉरेन हास्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली, या ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 मैंने डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। संविधान का संशोधन निम्न में से किस भाग से संबंधित है? क्या कह रहा है, संविधान का संशोधन जो होता है किस भाग से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 10 से, ऑप्शन बी भाग 12 से, ऑप्शन सी भाग 20 से, या ऑप्शन डी भाग 22 से। आपको सीधा आंसर लिखना है फ्रेंड्स, डिटेल्स में नहीं लिखिए, सिर्फ आंसर लिखिए, आपको लास्ट में मिलाना है जैसे आप टेस्ट देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। मानसरोवर झील से निकलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? ऑप्शन ए सिंधु नदी है, ऑप्शन बी सतलज नदी है, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी है, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी है। क्या होगा आंसर, जल्दी बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा कौन सी रेखा कहलाती है? ऑप्शन ए शून्य रेखा, ऑप्शन बी रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन सी मैकमोहन रेखा, या ऑप्शन डी
38th पैरेलल लाइन, समानांतर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि से किसने सम्मानित किया? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। क्या क्वेश्चन है, मैं फिर से पढ़ता हूं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि से किसने सम्मानित किया? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली मारा गया था? किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली मारा गया था? प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध, तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध या चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध? आपको बताना है आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दिया था? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने या अकबर द्वितीय ने? इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने की थी, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। पुस्तक टारगेट 3 बिलियन के लेखक कौन है? क्या नाम है पुस्तक का? टारगेट 3 बिलियन के लेखक कौन है? ऑप्शन ए शशि थरूर, ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी चेतन भगत या ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी? आपको बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। टारगेट 3 बिलियन के पुस्तक के लेखक कौन है? अगला क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मिलान गलत है? आपको बताना है। ऑप्शन ए जोजिला सिक्किम, ऑप्शन बी सिपकिल्ला हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी नीति दर्रा उत्तरांचल, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी बोमडिल्ला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, वेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन ए सतलज, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी झेलम या ऑप्शन डी साबरमती? आपको बताना है वेरीनाग जो है ना, यहाँ से कौन सी नदी का उद्गम स्थल है, कौन सी नदी निकलती है यहाँ से। ठीक है, मैंने ऑप्शन दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? क्या कह रहा है, भारत में संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1979 या ऑप्शन डी 1980? आपको आंसर बताना है फ्रेंड्स। ऑप्शंस आंसर को लिखते जाइए, ठीक है ना, लास्ट में हम लोग मिलाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 20 है, सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? ऑप्शन ए केंद्र राज्य से संबंध है, ऑप्शन बी नियोजन एवं सामाजिक कल्याण से, ऑप्शन सी लेखांकन एवं लेखा परीक्षण से या ऑप्शन डी विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य समन्वय से? आपको बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? चलिए इस क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी बैक्टीरिया या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? आपको बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा। किस सूक्ष्म जीवी के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? क्या हो जाएगा इसका आंसर, आपको बताना है फ्रेंड्स। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, सामान्य रूप से फोटोग्राफी में इस्तेमाल किया जाता है किस चीज का? सामान्य रूप से फोटोग्राफी में इस्तेमाल किया जाता है किसका? AgNO3 का, जिसे कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट का, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का, AgCl सिल्वर क्लोराइड का या AgF सिल्वर फ्लोराइड का? आपको बताना है फ्रेंड्स आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? क्या बोला, 1942 में, जो कि आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उस समय जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? ऑप्शन ए बांकीपुर जेल, ऑप्शन बी हजारीबाग जेल, ऑप्शन सी आगरा पैलेस या ऑप्शन डी भागलपुर जेल? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है फ्रेंड्स, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन सुलझाता है? ऑप्शन ए निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी संसद या ऑप्शन डी लोकसभा? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। इंडोस्कोप जो है अंतदर्शी किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ऑप्शन ए प्रकीर्णन के सिद्धांत पे, ऑप्शन बी अपवर्तन के सिद्धांत पे, ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन जिसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे या ऑप्शन डी परावर्तन के सिद्धांत पे? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 26, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? अमृत बाजार जो पत्रिका है इसकी स्थापना किसने की?
ऑप्शन ए गिरीश चंद्र घोष ने, ऑप्शन बी एस.एन. बनर्जी ने, ऑप्शन सी हरीश चंद्र मुखर्जी ने, या ऑप्शन डी शिशिर कुमार घोष ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत के विभाजन के समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत का जब विभाजन हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है। ऑप्शन ए सी राजा गोपालाचारी, ऑप्शन बी जे.बी. कृपलानी, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आजाद, और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर आपको बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28, भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ किस युद्ध में माना जाता है? किस युद्ध से माना जाता है? ऑप्शन ए बक्सर का युद्ध से, ऑप्शन बी अंबर का युद्ध से, ऑप्शन सी पानीपत का युद्ध से, या ऑप्शन डी प्लासी के युद्ध से। तो भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ किस युद्ध से माना जाता है, बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? बताना है क्या फ्रेंड्स? त्रिवेणी नहर जो है ना किस नदी पर निर्मित है, आपको बताना है। ऑप्शन ए कोसी नदी पे, ऑप्शन बी सोन नदी पे, ऑप्शन सी गंडक नदी पे, या ऑप्शन डी कमला नदी पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, गेहूं में कौन सी प्रोटीन मुख्य रूप से पाई जाती है? गेहूं में आपको पता है कि गेहूं में क्या होता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों होता है। तो गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है आपको बताना है, ठीक है ना। ऑप्शन है आपका ग्लोबुलिन, ऑप्शन ए है ग्लोबुलिन, ऑप्शन बी है ग्लाइसिन, ऑप्शन सी है ग्लूटीन, या ऑप्शन डी है लाइसिन। तो फ्रेंड्स ये था आपका टॉप 30 क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, आपने आंसर दे दिया होगा। अब हम लोग आंसर को मिलाएंगे, ठीक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आंसर को। देखिए 1 to 30 का यहाँ पे आंसर आपका दे दिया है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने आंसर को मिला लीजिए, ठीक है। क्या करना है, अपने आंसर को मिला लेना है और फिर बताना है आपको कि आपने कितने सही किए, कितने मार्क्स आपके आए हैं, ठीक है। इसका अगर कट ऑफ रखा जाए ना तो कट ऑफ मैं इस टेस्ट का रखता हूं 25 कट ऑफ रहना चाहिए इस टेस्ट का, ठीक है। आप बताइए कि आपके कितने नंबर आए हैं, जरूर कमेंट करके बताइए। अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो यस लिखिए और थम्स अप का साइन बनाइए, और साथ ही साथ अपने आंसर को कितने आपने सही किए उसे भी जरूर बताइए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए महामाया सिलेक्शन सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट करने के लाइक बटन दबाइए कि इस तरह के वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।